रचित सर, कोई और स्टॉक है आपके रडार में या कोई? सर मैं अभी अगर समय हो तो मैं 2 कॉल्स देना चाहूंगा सर, एंड इफ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम आई कैन फिनिश इट ऑफ इन 10 मिनट्स। नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं, टेक योर टाइम, कोई नहीं। ठीक है सर। तो अब हम जैसे कि बात बता रहे थे कि आपके राजकोट में जलेबी फाफड़ा और गाड़ियों की डिलीवरी, और सर ये फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन में आप देखिए हमारा इंडिया का कंजम्पशन अब एक नेक्स्ट लेवल पे हिट करने वाला है। आज मैं एक जो स्टॉक आपके पास लेकर आया हूं वो एक पूरा कंजम्पशन स्टोरी पे ही बेस्ड है, और आप ये मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक की हमारा इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी अब कितना स्ट्रांग होने वाला है। इसका नाम है सर बजाज फाइनेंस। इसके लिए आप ऐसे देखें, मैं कुछ एक पहले आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिटेल दे देता हूं कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो है सर 15.1% इस साल ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, और इसमें बहुत ज्यादा आप देखें तो रिटेल और कंजम्पशन बेस्ड जो सेक्टर्स हैं उनमें इनका लोन बढ़ा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी का अपनी इंडस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इस होल्ड को आप ऐसे भी समझें कि इसका एसेट क्वालिटी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ओनली 1.25%। सर एक एनबीएफसी है, और एक एनबीएफसी के लिए ऐसा फिगर ग्रॉस एनपीए 1.25% और नेट एनपीए उससे भी नीचे है 0.6% पे है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी के साथ बजाज फाइनेंस आज के टाइम अपना क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस मेंटेन कर रहा है, और ये एक कंट्री का लीडर है। और इसमें एक और चीज आप देखें कि मैं बार बार आपको राजकोट या रूरल डिमांड की बात कर रहा हूं, तो इसको ऐसे समझिए सर कि इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि, और जो डेटा सजेस्ट भी कर रहे हैं कि मेट्रोस को छोड़ के अब जो रूरल मार्केट है या टायर 2 सिटीज हैं, यहां से हमको बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आती हुई दिख रही है। और इसको पिच करते हुए बजाज फाइनेंस ने जो काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि ईयर ऑन ईयर इनका जो पॉइंट्स हैं ऑफ ऑपरेशंस सॉरी, दे हैव कम अप बाय, मतलब पिछले साल 3000 पॉइंट्स पे थे, आज 3500 पे हैं, जिसमें आप देखें कि इनका रूरल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि रूरल टच पॉइंट्स इनके 2140 हैं, विच इज क्वाइट डिसेंट फॉर एन एनबीएफसी। तो ये तो हो गया सर किस कंजम्पशन स्टोरी के कारण इसको मैंने रिकमेंड किया है। अब थोड़ा सा जिस तरीके से हम बताते हैं वैसे बता देता हूँ। पुणे बेस्ड कंपनी है, 1987 में आई थी, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बजाज फैमिली का बैकग्राउंड है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4,45,000 करोड़ है, फेस वैल्यू ₹2 की है। एसेट क्वालिटी का मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रमोटर होल्डिंग 55.86% है, FII is 19.98%, which is quite decent. DIS भी स्ट्रॉन्ग है सर, पीछे नहीं है, 12.04%, और पब्लिक डोमेन में भी एक अच्छा स्प्रेड है 11.84%। इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 3.68% रहा है इन लास्ट 3 years, which is quite decent. ऑपरेटिंग इनकम में CAGR ग्रोथ है 17.07% इन पास्ट 3 years। तो सर सारे पॉइंट्स इसके लिए पॉजिटिव ही हैं। मैं समझता हूं कि एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी का एक अच्छा स्टॉक है, तो करंट लेवल्स पे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी आई थिंक 73.10 के आसपास ये चल रहा है, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करें। टारगेट्स होंगे सर 75.80, दूसरा टारगेट 79.80, और तीसरा टारगेट होगा 8600। बट मैं समझता हूं कि जब ये हमारे तीसरे टारगेट के पास पहुंच रहा होगा तब हम इसको एक बार फिर से ओवरव्यू लेंगे, और तब अगर हमारा जो आज के टाइम इकोनॉमिक डिमांड है वो मेंटेन रहता है तो हो सकता है हम एक और टारगेट इनिशिएट करें। हाँ, एक चीज और है, मार्केट वॉलेटिलिटी जिस तरीके से है, मैं सजेस्ट करूंगा कि बाय मोर का लेवल हम अभी भी उसका साथ ना छोड़ें। बाय मोर होगा सर 68-60। कोई बहुत एडवर्स न्यूज आती है मार्केट में
और पूरे मार्केट में अगर करेक्शन आता हुआ दिखता है तो सर बाय मोर के लिए थोड़ा सा अपना लेवल क्रिएट करके रखें। थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूं मैं इसमें, आप 60 to 65% अभी बाय कर सकते हैं और 40 to 35% बाय मोर का लेवल अपना लेके रखें, क्योंकि बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन पे ही इसमें बाय मोर का लेवल इनिशिएट होगा। वैसे कंपनी इतनी स्ट्रांग है और ग्रोथ आप जो डिमांड हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन में जिस तरीके से आने वाली है, मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हाँ मार्केट वॉलेटिलिटी है एंड अल्टीमेटली मार्केट इज द किंग, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए बाय मोर का लेवल हमने खोल के रखा है। और इसके जो टारगेट्स है, इसका टाइम होराइजन भी मैं बहुत छोटा लेके चल रहा हूँ, 1 से 2 क्वार्टर में हमारे टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। जी, बजाज फाइनेंस एक पोर्टफोलियो पिक, सर टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं इसके अंदर? सॉरी सर, 1 से 2 क्वार्टर सर। 1 से 2 क्वार्टर, ठीक है। 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के साथ में बजाज फाइनेंस में फेस्टिव सीजन, कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट, थोड़ी इनकम पे अगर थोड़ा असर भी है तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे फाइनेंस से, तो इसलिए बजाज फाइनेंस से आप सामान के थ्रू ले लेंगे। अगर आप सीधा सीधा एक मुश्त नहीं खरीद पा रहे हैं तो एनपीए बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि आप घर गृहस्थी के सामान जो लोग खरीद रहे होते हैं ये वाली चीजें, तो वो बहुत कम चांसेस है, बहुत ही रेयर केसेस में वो डिफॉल्ट होते हैं, वरना उन्हें पता है कि वो टीवी घर लेकर के आए हैं तो उसकी किस्त देनी है, और छोटी छोटी सी किस्ती होती है, छोटे छोटे सी ईएमआई होती है, तो वो इजी एक होता है, तो इसलिए वो भी कहीं नहीं। 1 से 2 साल पीछे के थोड़े शायद वो कोविड वाले सीजन उसके चक्कर में, उसकी वजह से उस रीजन उसमें गए होंगे थोड़े से खराब, यही हुआ होगा सर? बिल्कुल सर, यही हुआ, सारे शोरूम्स बंद थे। मैं बजाज फाइनेंस की एक और चीज बताना चाहूंगा सर आपको, कि आप ये देखिए कि इनका क्लाइंट कस्टमर एक्विजिशन कितना स्ट्रांग है। जैसे आप दिल्ली में आपका आज के टाइम ग्रेट ईस्टर्न है, या एक नए स्टोर्स आ रहे हैं आपके ईएमआई नाम सुना होगा सबने, जिसका आईपीओ भी आ रहा है, या जो लोकल स्टोर्स भी हैं वो बहुत स्ट्रांग जहां स्टोर्स हैं और जिनके बहुत प्रीमियम मिडिल क्लास जिसको इसके लिए प्रीमियम कस्टमर है, वो जहां पे जाते हैं वहां पे इनके टच पॉइंट्स रहते हैं और इनकी डील्स इतनी लुक्रेटिव होती हैं कि यूजुअली इट्स नॉन डिनाइबल, और सर बहुत छोटे मार्जिन पे ये फंड कर देते हैं। तो इनका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो बहुत ही एक सेंसिबल पैटर्न पे है और सालों से चलता हुआ आ रहा है, और क्योंकि इनके टच पॉइंट्स इतनी प्रीमियम लोकेशंस होती हैं, इनके एनपीए लेवल्स भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत मतलब बहुत हद तक चांसेस है कि आप जिस शोरूम में सामान खरीदने जा रहे हैं वहां पे एक बंदा बैठा होगा जो बजाज फाइनेंस की टी शर्ट पहन के बैठा होगा, और जैसे ही आपने कहा कि इसका ईएमआई या कुछ भी, या वो दुकान वाला आपसे खुद ही वो बता देता है कि सर इससे ऊपर वाला मॉडल ले लीजिए और फाइनेंस करा लीजिए, वो सोचता है कि उसका महंगा वाला सामान बिक जाए, ज्यादा पैसे और ज्यादा रेवेन्यू, और इधर फाइनेंस के लिए वहीं पे बजाज फाइनेंस का बंदा बैठा होता है। एक बार आप कस्टमर हो गए तो सर एक वो आपको कार्ड भी बना देते हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड जैसा ही कार्ड होता है, जो कि अगली बार आपको वो बंदे की भी जरूरत नहीं है, आप उसी कार्ड से, और उसके अंदर में कुछ लिमिट जैसा हो जाता है, तो जब ये तो आपने खरीद लिया और आज तो हो गया, लेकिन अगली बार आप उस कार्ड से, बजाज फाइनेंस का एक कार्ड हो गया जो क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, बट वो केवल सामान खरीदने के लिए और उसकी ईएमआई पे करने के लिए होता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीजें हैं, और सर ग्रोथ दिख गई है 19-20 में, जो 19 से जो 20 में, 2019 से 2020 के बीच में जो अर्निंग्स में जो फॉल आया था, वो सारा कवर होकर के 2021 अच्छा रिजल्ट दिखा चुका है ऑलरेडी, और आगे का जो फोरकास्ट दिख रहा है, जो मेरे सिस्टम पे भी दिख रहा है, वो जबरदस्त दिख रहा है। तो अगर हम 2022 को देखें तो वो तो 2021 के रिजल्ट और उससे बहुत बहुत आगे, करीब 1.5 गुने का तेजी दिख रही है, तो कहीं वो वाली चीजें हैं शायद जिस पे नजर रख रहे हैं रचित सर, और वो बहुत तरीकों से रेवेन्यू पे एस्टिमेटेड और रिपोर्टेड उस पे भी, और बहुत तरीके से फंडामेंटली एक बढ़िया पिक, लेकिन क्योंकि बाजार की वोलेटिलिटी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि पूरी बाइंग एक बार में नहीं करनी। तो अगर आप 100 रुपए डालने वाले हैं तो अभी रचित सर कह रहे हैं 65 रुपए डालिए, 35 रुपए बचा के रख लीजिए, अगर नीचे लेवल्स आते हैं तो और ऐड कर लीजिएगा, बाय मोर उसको कहते हैं रचित जी, तो वहां पे और खरीदारी कर सकते हैं, तो उसके लिए पैसे रख लीजिएगा या बचा के रखिएगा, मतलब उसको स्कोप रखिएगा कि वो वाली चीजें, क्योंकि जिस तरीके का बाजार है इस समय, कुछ भी खरीद पाना और ये कहना इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बड़ा मुश्किल काम है, जो कि रचित जी बड़े आसानी से कर रहे हैं, लेकिन तो पीछे में पता चलता है कि बहुत मेहनत होगी। जी।